शांति की तलाश। राजवीर एक बेहद सफल और अमीर उद्योगपति था। उसके पास संपत्ति, परिवार और समाज में ऊंचा रुतबा सब कुछ था। वह एक बड़े बंगले में रहता था जहां उसका पूरा परिवार, जिसमें माता पिता, पत्नी, 3 बच्चे और 2 भाई अपने अपने परिवारों के साथ अलग अलग हिस्सों में रहते थे। परिवार में सबके पास अपना अपना उद्योग था। देखने में सब कुछ बिल्कुल सही लग रहा था, परंतु अंदर से सब अशांत थे। इतने पैसे और प्रतिष्ठा के बावजूद जीवन में खुशहाली नहीं थी। इसका मुख्य कारण था उनकी जीवन शैली और भौतिक सुखों की होड़। परिवार और समाज दोनों में एक होड़ लगी रहती कि किसके पास ज्यादा अच्छा सामान है, किसका जीवन दूसरों से बेहतर है। यह होड़ सिर्फ परिवार तक सीमित नहीं थी, बल्कि समाज में भी यही हाल था। सोशल मीडिया के युग में लोगों का मुख्य उद्देश्य दूसरों को दिखाना था कि वे कितने खुश हैं, कितना आनंदित जीवन जी रहे हैं। असली खुशी कहीं खो गई थी। समाज और परिवार में इसी दिखावे की होड़ ने सभी को अशांत कर रखा था। एक दिन राजवीर अपने कार्यालय में परेशान बैठा था। उसके सिर में तेज दर्द हो रहा था। तभी उसके सहकर्मी विजय ने उसे परेशान देखकर पूछा, क्या हुआ महोदय? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है? राजवीर ने भारी मन से कहा, हाँ विजय, तबीयत तो ठीक है, पर मन बहुत अशांत है। इतनी मेहनत, इतनी दौलत, इतना नाम होने के बावजूद मन में शांति नहीं है। हर दिन कोई ना कोई नई समस्या आ जाती है। विजय ने राजवीर की परेशानी को समझते हुए कहा, महोदय, यहाँ पास में ही शांति मठ नाम का एक ध्यान केंद्र है। वहाँ बहुत से लोग अपनी अशांति और बेचैनी को दूर करने जाते हैं। वहाँ के गुरुजी बहुत प्रसिद्ध हैं, खासकर युवाओं में। आप चाहे तो वहाँ जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। शायद आपको वहाँ शांति मिले। राजवीर को विजय की बात अच्छी लगी और उसने तुरंत शांति मठ का पता मंगवाया। घर जाकर उसने ये बात अपने परिवार से साझा की। उसके परिवार के लोग भी इस विचार को लेकर उत्साहित हो गए। सबने सुझाव दिया, गुरुजी के साथ सेल्फी लेना मत भूलना और मठ के कुछ अच्छे वीडियो बना लेना। सोशल मीडिया पर डाले जाएंगे तो अच्छी पब्लिसिटी हो जाएगी। ये सुनकर राजवीर भी खुश हो गया। हालांकि उसकी असली समस्या शांति की तलाश थी, पर उसका परिवार सोशल मीडिया प्रमोशन के बारे में सोच रहा था। यह आज के समय की वास्तविकता थी। शांति की तलाश भी बाहर से दिखावे के साथ जुड़ गई थी। अगली सुबह राजवीर शांति मठ पहुंचा। वहां की दिनचर्या में शामिल होने के लिए वह बाकी साधकों के साथ प्राणायाम, योग और हल्के शारीरिक व्यायाम में भाग लेने लगा। ध्यान की स्थिति में आने की कोशिश करने लगा, पर मन इतना अशांत था कि वह 30 सेकंड भी शांत बैठ नहीं सका। कभी इधर उधर देखता, कभी अपने बालों को छूता, कभी उंगलियां मरोड़ता। सुबह का सत्र जैसे तैसे समाप्त हुआ और कार्य वितरण की प्रक्रिया शुरू हुई। राजवीर को सबसे आसान काम पत्ते चुनने का लगा और उसने वही काम चुना। कुछ देर पत्ते चुनने के बाद राजवीर थकान महसूस करने लगा। उसने सोचा कि वह यहाँ आकर फंस गया है। उसने अपने फोन से मठ के वीडियो बनाए और अपने परिवार और सोशल मीडिया टीम को भेज दिए। अब उसे खाने का इंतजार था और यहाँ आकर उसे पछतावा होने लगा था। वह सोचने लगा, मैंने पूरा दिन बर्बाद कर दिया। यहाँ आकर तो और अशांति हो गई है। शाम को जब गुरुजी से मिलने का समय आया तो राजवीर बड़ी उम्मीदों के साथ उनके पास गया। उसने गुरुजी के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, पर शांति नहीं है। मैं शांति की तलाश में आया हूँ। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हें शांति की कितनी जरूरत है? राजवीर ने जवाब दिया, गुरुजी, अब तो जीवन में शांति के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम यहाँ 1 महीने रहो, फिर देखते हैं तुम्हारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। ये सुनकर राजवीर हड़बड़ा गया और बोला, नहीं गुरुजी, 1 महीना बहुत लंबा समय है। मेरे उद्योग का क्या होगा? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तो 1 सप्ताह रुक जाओ। राजवीर ने फिर बहाना बनाया, गुरुजी, 4 दिन बाद मेरे बेटे का जन्मदिन है। अगर मैं वहां नहीं गया तो परिवार में विवाद हो जाएगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे पास ऐसा परिवार है। राजवीर ने कहा, आपके पास परिवार नहीं है, इसलिए तो आपको शांति मिल गई है। परिवार तो हमेशा अशांति का कारण बनता है। गुरुजी ने तीखे शब्दों में कहा, अगर तुम्हें परिवार से इतनी परेशानी है तो उसे छोड़ क्यों नहीं देते? राजवीर ने चौंकते हुए कहा, गुरुजी, ये कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? गुरुजी ने कहा, तुम अपने परिवार के बारे में बुराई कर रहे हो और फिर भी उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि लोग क्या कहेंगे। क्या ये भी दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है? राजवीर चुप हो गया। गुरुजी ने कहा,
शांति की चाह रखते हो, पर अशांति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। जब बिना अशांति छोड़े शांति पालो तो मुझे भी बताना। राजवीर आज के समाज का एक प्रतिबिंब था। हम सब अपनी अशांति का कारण जानते हैं, पर उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। शांति पाने की इच्छा जताते हैं, पर उसे पाने के रास्ते पर चलना नहीं चाहते। दुनिया आज इतनी बाहरी दिखावे में फंसी है कि लोग अपनी परेशानियों की भी प्रदर्शनी लगाने से नहीं चूकते।